बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स और जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 2.2 और आज का हमारा टॉपिक है सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस में सबसे पहले है सेट यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब यूनियन होता क्या है? एक्चुअली जितने एलिमेंट ए सेट में मौजूद हैं और जितने एलिमेंट बी सेट में मौजूद हैं, अगर हम उनको कंबाइन करके लिखते हैं तो वो कहलाता है यूनियन ऑफ सेट। अगर हम ए यूनियन बी को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। What it's mean that कि x को या तो a का एलिमेंट होना चाहिए या b का एलिमेंट होना चाहिए, दोनों में से किसी एक सेट का एलिमेंट होना जरूरी है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है a जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3, 5 और एक सेकंड सेट है b जिसमें एलिमेंट हैं 2, 3 और 4, तो उनका यूनियन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b। तो ए के अंदर और बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उन्हें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं ए और बी के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ उसे एक ही दफा लिखेंगे। तो जैसे ये उसकी डायग्राम है, आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड बी, तो इनका यूनियन क्या होगा? ये जो सारा आपका कलर्ड पोर्शन है ये आपका यूनियन में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन आपका क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, सेट ए और सेट बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। और अगर आपने इंटरसेक्शन को सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। तो अगर आप इधर देखें तो इधर आपका एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, मतलब जो दोनों आपकी वैल्यूज हैं उनका ट्रू होना लाजमी है। x को a का एलिमेंट भी होना लाजमी है और x का b का एलिमेंट होना भी लाजमी है अगर हम उसे इंटरसेक्शन में लिखना चाहते हैं। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3 एंड 5 और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, तो इनमें क्या कॉमन है? इनके अंदर 1 और 3 कॉमन है, तो आपका जो इंटरसेक्शन सेट है A और B का उसमें क्या आ जाएगा? 1 एंड 3। और अगर हम इसे डायग्राम के से शो करें तो आपके पास ये दो सेट हैं A एंड B, तो इनमें जो कॉमन है, ये जो आपको अब कलर्ड एरिया नजर आ रहा है, ये आपका इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, या अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें कि ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। लेट हमारे पास तीन सेट्स हैं, ए है 1, 3, 5, बी के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, सी के एलिमेंट हैं 6, 7 एंड 8। तो अगर आप ए और बी को देखें तो क्या ए और बी डिसजॉइंट हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी के अंदर 1 और 3 जो हैं वो कॉमन है। और इसी तरीके से अगर आप ए और सी को देखें तो क्या वो डिसजॉइंट हैं? जी, ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि ए और सी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारी डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। और इस तरीके से आपका ए सेपरेट है, सी सेपरेट है, दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस तरीके से इसे हम डायग्राम से शो कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट पढ़ा था। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट से क्या मुराद था कि जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसी सेट में वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाता है। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि अगर हमारे पास हम ए यूनियन बी लें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए उन्हें हम ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और फिर जो इनका सम आएगा दोनों का उसे हम माइनस कर देंगे जो दोनों के अंदर एलिमेंट कॉमन है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड। अगर आप लोगों को इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, और सेट बी के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने फाइंड करनी है कि ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेपरेटली जिन सेट्स की कार्डिनैलिटी, जिन सेट्स के यूनियन की कार्डिनैलिटी हमें कहा गया है कि हमने फाइंड करनी है, हम सेपरेट सेपरेट उनकी कार्डिनैलिटी फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए की कार्डिनैलिटी फाइंड करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, बी की कार्डिनैलिटी फाइंड करेंगे। तो ए की कार्डिनैलिटी क्या है, कितने नंबर एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए में 5, बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 7। और अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो इनमें कितने कॉमन एलिमेंट हैं। तो अगर आप देखें तो 2, 4 एंड 6 ये तीनों ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी 3। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमारे पास दो सेट्स के यूनियन का कार्डिनैलिटी का फार्मूला है कि जो ए की कार्डिनैलिटी है 5 प्लस बी की कार्डिनैलिटी 7, और उसमें से जो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी आई है वो है 3, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 और 7 को आप ऐड करें, 12 में से 3 माइनस करें तो 9 आपका ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेट डिफरेंस। Difference of two sets A and B is denoted by A minus B। अब A minus B के अंदर क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो A में हो लेकिन वो B का हिस्सा ना हो। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में A minus B is equal to X such that X इज एलिमेंट ऑफ ए, और फिर एंड ऑपरेटर यूज हुआ है x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, यानी कि x a का एलिमेंट तो होना चाहिए लेकिन वही जो x है वो b का एलिमेंट ना हो। तो x से हमारी यहाँ क्या मुराद है, जो आपका एलिमेंट है वो हमारे इधर हम लेंगे। हम एग्जांपल कर लेते हैं। एक हमारे पास सेट है a जिसमें एलिमेंट है 1, 3 एंड 5। एक सेट है बी जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो अब हमने अगर इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो आपने देखना है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हों। देखिए 1 आपने चेक किया, 1 ए में है बी में भी है, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 ए में है बी में भी है, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है 5, तो 5 आपका बी में नहीं है, तो ये आपका जो डिफरेंस है दो सेट्स का a माइनस बी का वो आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप देखें a और b आपके पास दो सेट थे, तो जो b का पोर्शन था उसे हमने इंक्लूड नहीं किया, सिंपल जो हमारे पास a का रिमेनिंग पार्ट है उसे हमने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। जो सिमेट्रिक डिफरेंस a और b का है उसे हम डिनोट करते हैं इस साइन से, A or the set containing those elements in either A or B not in both। तो इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लेंगे जो या A में हो या B में हो, लेकिन वो दोनों में नहीं होने चाहिए।
दूसरे वर्ड्स में बात करें तो क्या मतलब है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसका जो आंसर आए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दें, तो इस तरीके से भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 5 एंड 9, बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 5, 7, 9। तो आपने क्या करना है, आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों का हिस्सा ना हो। दोनों का हिस्सा ना होने से मुराद या तो सिर्फ वो ए में होने चाहिए या वो सिर्फ बी में होने चाहिए। अगर वो दोनों में होंगे तो हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके पास चेक करें 1 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, उसे हम इंक्लूड कर लेंगे। 5 हमारा ए में है, बी में भी है, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 9 हमारा ए में है, बी में भी है, उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सेकंड सेट का चेक कर लें तो 5 और 9 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो 7 हमारा बी में है, ए में नहीं है, तो उसे हम अपना जो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला सेट है उसमें इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए बार डन विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट यू, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं। A bar contains element which are not in A but are in U। तो जिस तरीके से अभी हमने डिफरेंस किया है उसी तरीके से हम ये करेंगे। A bar इज इक्वल टू U माइनस A। U आपकी जो डोमेन है और इसे हम जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X such that X is the element of U and X is not element of A। हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारे पास डोमेन है U और हमने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में कौन से एलिमेंट इंक्लूड करने हैं जो U का हिस्सा हो लेकिन A का हिस्सा ना हो। तो ये जो व्हाइट पार्ट है इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे U। अब हम कंप्लीमेंट की एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपके पास एक सेट है U जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आपके पास सेट है A जिसमें एलिमेंट हैं 2 एंड 4, तो आपने A का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल होगा, U माइनस A के। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने U माइनस A के अंदर या A के कंप्लीमेंट का जो सेट होगा उसके अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो U का हिस्सा तो हों लेकिन A का हिस्सा ना हो। या अगर आप एक इजी मेथड करना चाहते हैं तो वो आप क्या करें, अगर आपने U माइनस A फाइंड करना है तो आप चेक करें कि क्या 1 A के अंदर है, नहीं है, उसे रहने दें। 2 A के अंदर है, उसे क्रॉस कर दें। 3 A के अंदर है, नहीं है, उसे कुछ नहीं कहेंगे। 4 A के अंदर है तो इसे हम क्रॉस कर दें। तो बाकी जो U के अंदर आपके एलिमेंट्स बचे होंगे वो आपका आंसर होगा कंप्लीमेंट ऑफ A का। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपका क्या कहता है, अगर हम कोई भी सेट है उसका हम यूनियन लें एम्प्टी सेट के साथ तो हमारा वही सेट आंसर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई सेट A है उसका हम इंटरसेक्शन लें डोमेन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो तब भी हमारा आंसर A आएगा। इसी तरीके से डोमिनेशन है। डोमिनेशन आपकी क्या कहती है, अगर आपका कोई सेट A है उसका आप यूनियन लें यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर आपका कोई सेट A है उसका हम इंटरसेक्शन लें एम्प्टी सेट के साथ तो एम्प्टी सेट ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी सेट का आप यूनियन या इंटरसेक्शन उसके खुद के साथ लें तो वही सेट आपके पास आंसर आता है। नेक्स्ट है आपके पास डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि अगर कोई सेट A है उसका आप 2 दफा कंप्लीमेंट लें तो उसका आंसर A ही आएगा। कुछ ये और हमारे पास आइडेंटिटीज हैं जिसमें है कमोटेटिव।
कम्यूटेटिव लॉ आपका क्या होता है, अगर आप दो सेट हैं उनका यूनियन लें तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से आप अगर ए इंटरसेक्शन बी कर लें या बी इंटरसेक्शन ए कर लें तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, अगर आपके पास तीन सेट हैं और हमने उनका आपस में यूनियन लेना है तो आप अगर बी यूनियन सी ले लें और बाद में जो उसका आंसर आए उसका यूनियन ए के साथ ले लें, या फिर ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लें और जो ए यूनियन बी का आंसर आए उसे आप यूनियन ले लें थर्ड सेट सी के साथ, तो दोनों साइड्स का आंसर आपका सेम आएगा। इसी तरीके से आपके पास तीन सेट हैं ए बी एंड सी और आप उनका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप बी इंटरसेक्शन सी कर लें और उसका जो आंसर आए उसका आप इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, या फिर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लें और जो इसका आंसर है उसका इंटरसेक्शन लें थर्ड आप सेट सी के साथ, तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आपने याद रखना है जो यहाँ ए इंटरसेक्शन जो भी होगा उसे हम अंदर वाले जो सेट हैं उनके साथ पहले लिखेंगे। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, देन आप ए इंटरसेक्शन सी, और फिर जो आपका ब्रेसेस के अंदर साइन होगा उसे हम इधर लिख लें। इसी तरीके से अगर आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो ए यूनियन है उसे हम जो अंदर दोनों सेट हैं उसके साथ लिखेंगे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और जो ब्रैकेट के अंदर साइन होगा यहाँ हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है तो उसे हम इधर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, आप अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें और फिर उसका यूनियन लें सेट ए के साथ तो आपका आंसर ए आएगा। इसी तरीके से अगर आप ए यूनियन बी लें और फिर आप उसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ तब भी आपका जो आंसर है वो सेट ए ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हो तो ये इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट, और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। इसी तरीके से इसकी दूसरी फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो तो वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट, और इंटरसेक्शन है तो इधर ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। और लास्ट में है आपके पास होमवर्क एक्सरसाइज। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, ये आपने करने हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें या मुझे मेल करें, इंशाल्लाह मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।